ये तुमने वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया है। हाँ, तुम्हें गोवा टाइप की वाइब्स आ रही होगी, बट डोंट वरी, ऐसा कुछ रीज़न है नहीं इसके पीछे, ठीक है। नाउ कम्स द रियल पॉइंट ऑफ द डिस्कशन, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इन योर ओन बॉडी, इन योर ओन सेल्फ। बहुत ईजी नहीं होता है टू गेन कॉन्फिडेंस और टू बी कॉन्फिडेंट इन वॉट एवर वे यू आर। इट्स नॉट दैट ईजी, आई गेट इट, बट होना तो है, सभी को होना है, राइट? सो हाउ टू बी कॉन्फिडेंट? सबसे पहली चीज़ आती है एक्सेप्टेंस। इट्स डिफ़िकल्ट, आई नो इट इज़, बट एक्सेप्ट करना खुद को द वे यू आर, एक्सेप्टिंग द फ्लॉज एंड एक्सेप्टिंग द प्रोज ऑफ योर्स, दोनों चीज़ है। एक्सेप्टेंस डजेंट ओनली मीन कि हाँ ठीक है, जो मुझ में खामियां हैं, जो मेरी कमियां हैं, जो मेरी गलतियां हैं, मैं वही एक्सेप्ट करूँ। अदर देन दैट एज वेल, एक्सेप्टेंस के अंदर ये भी आता है कि तुम किन चीज़ों में अच्छे हो ये तुम्हें पता है, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, ओके यार, हाँ आई एम गुड एट इट, ठीक है, आई एम नॉट द बेस्ट बट आई एम गुड एट इट, आई कैन इम्प्रूव दिस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ, आई कैन बी बेटर। सो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि इन वॉट फील्ड्स आर यू गुड एट। पहली चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाती, तुम्हें ये पता होना कि तुम एक्सेप्ट कर चुके हो द वे यू आर। अब इसे दूसरे पॉइंट पे मैं आता हूँ कि दैट डजेंट मीन दैट यू स्टॉप ग्रोइंग। एक्सेप्टेंस डजेंट मीन यू स्टॉप ग्रोइंग। यू नीड टू टेक चैलेंजेस, डेली चैलेंज रखो कि हाँ ठीक है, हमें कल तक ये चीज़ करनी है, या हमें बाय द एंड ऑफ 10 days, बाय द एंड ऑफ 7 days, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमें ये कुछ करना है। कि गिव योर सेल्फ सम टारगेट्स। जब तक तुम खुद को टारगेट्स नहीं दोगे, यू वोंट बी एबल टू एक्सेल। दैट ब्रिंग्स मी टू दिस पॉइंट कि इसका जो कंक्लूजन इस पॉइंट का यही है कि जब तुम अपने आप को चैलेंजेस दोगे, जब वो चैलेंजेस तुम पूरे कर लोगे, you'll eventually feel confident। तुम्हें अपने आप से वो अंदर से आएगा कि यार मुझे कुछ तो है डूड, मैंने ये चैलेंज खुद को दिया, मैंने ये चैलेंज कंप्लीट किया, एंड नाउ आई एम हैप्पी, डैम हैप्पी। सो दैट्स वेयर कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम। नाउ थर्ड पॉइंट बहुत सिंपल है। तुम्हें ये समझना है कि द टाइम यू आर टॉकिंग टू पीपल, अगर वो तुम्हारे सेम एज के हैं, सो डोंट नीड टू फोकस मच अपॉन कन्वर्जेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर। वो तुम्हारे सेम एज के हैं, कन्वर्सेशन करो, दैट्स इट। तुमसे छोटे हैं, गिव देम रिस्पेक्ट, तुमसे बड़े हैं, गिव देम रिस्पेक्ट। आई वुड ask you or suggest you to refrain using "tu" in any kind of conversation if you are conversating with juniors जो एक्चुअली तुमसे काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी छोटे हैं, और वेरी सीनियर्स अवॉइड करो, क्योंकि ये तुम्हें लगता होगा बहुत नॉर्मल है, बट ये जो सामने वाला जब सुनता है उसको बड़ा वियर्ड लगता है। और बेटर इफ़ यू आर कन्वर्सेटिंग इन इंग्लिश, इट्स okay because in English is unbiased of all of these things। and now the fourth point बहुत necessary है एक opposite gender conversation के लिए। जो सामने वाला बंदा है उसको भगवान नहीं मानना है। get this thing straight in your heads or knuckles or anywhere you want, but इस चीज़ को तुम बिठा लो अपने अंदर कि सामने वाले को भगवान का दर्जा नहीं देना है। you need not to treat them like God because they are not, they are as human as you are। they are also humans, they also goof up, they also do us, so it's okay to, ठीक है यार, चिल मारो। सामने वाला बंदा तुम्हारी एज का है, तुम्हारे सेम एज का है, तुम जैसा ही है एग्जैक्टली। सो वाई टू गिव देम दैट केडर ऑफ गॉड? आई जस्ट डोंट गेट इट। यू ट्रीट देम द वे दे आर। अगर वो अच्छे हैं अच्छे से ट्रीट करो, बुरे हैं स्टिल अच्छे से ट्रीट करो, क्योंकि फर्स्टली सबको चांस मिलना चाहिए। नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, इन चारों पॉइंट्स को ध्यान रखने के बाद पांचवी चीज़, खुद से बात करो। बहुत ज़रूरी होता है, ये लास्ट है। खुद से बात करना वैसे मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना था, बट बिकॉज उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कई चीज़ें होती है, सो दैट्स वाई अब ना खुद से बात करना क्या हुआ एग्जैक्टली। खुद से बात करना इज लाइक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। वाई डू वन नीड टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट? डू यू नो दैट? नहीं, तभी तो तुम इस चैनल पे आए हो। सो वाई यू नीड टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट इज, हम सब कहीं ना कहीं गलतियाँ करते हैं, एंड वी शुड नो दैट कि हमने ये गलती करी है, सो एज टू डाइजेस्ट दैट थिंग कि ओके वी हैव डन दिस रॉन्ग।
और इफ तुमने कुछ अच्छा किया है तो टू एक्सेप्ट दैट कि ओके आई हैव डन दिस thing which is a good thing and I'm feeling good about it. You need to do that. You need to practice that very same thing, because if you'll start practicing this thing now, you'll eventually feel confident and more grounded. You'll feel more confident. You'll be able to conversate with people very easily. In the long run, you'll be able to calm down yourself. You'll be able to think more while you are talking. You'll be able to give yourself that void, that synapse before taking any action or before exaggerating anything. You'll get those tips and bits before doing anything. उससे क्या होता है, तुम कभी egoistic नहीं हो पाओगे. If you'll introspect yourself again and again after doing anything, before doing anything, you'll eventually learn that what's right and what's wrong. Should you do it or should you not? Are you the one who are making things complicated, or are you not? Are you the one who is helping people, or are you not? You'll get answers to each and everything in your mind if you'll introspect. So ये बहुत ज़रूरी 5 पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि अगर तुम कॉन्फिडेंस लाना चाहते हो खुद के अंदर तो ये अप्लाई करो. एंड यार एक चीज़ होती है कि जैसे मैं कुछ बता रहा हूँ, मुझे मेरे टीचर्स ने बताया, that is not gonna help me until and unless I am there for myself. जब तक मैं खुद के ऊपर काम खुद से नहीं करूँगा, that is not gonna help me. That piece of advice is just shit then. अच्छा लगता है तो लोगों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो. नए हो चैनल पे तो मैं तुम्हें बता दूँ कि हम इसी प्रकार के वीडियोस बनाते रहते हैं हम सबके बेनिफिट्स के लिए, क्योंकि यार ये ज़रूरी है. तो इसी वजह से on this happy note I say you bye bye and see you next time.